एक भाई ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्वेश्चन किया। उनका पहला क्वेश्चन है कि जी हम कितना जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक 8-9 महीने किस हिसाब से होती है। मैंने पहले भी इस वीडियो बनाई थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमेशा बहुत लंबे अरसे के लिए हम उसको जब वो टारगेट करते हैं। हमारा गोल ये होता है कि हम काफ़ी लंबा अरसा जो है उसको लेके चलें। मिनिमम जो हम सजेस्ट करते हैं वो 10 to 15 ईयर्स होते हैं और मैक्सिमम 20 to 25 ईयर्स जो है वो होता है। लेकिन ये इसके ऊपर आप जितना मर्जी जाना चाहें जा सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो प्रॉफिट होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों की नहीं होती, ठीक है। ये आप लोग अपने दिमागों में ये बात जो है ना फिक्स कर लें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सालों के हिसाब से होती है। मेनली डिकेड्स में होती है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इस हिसाब से चलती है। तो जितना लॉन्ग आप इन्वेस्ट रखेंगे अपना अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ शेयर्स को एकदम से डिप लगती है, नीचे आते हैं और दोबारा ऊपर नहीं जाते हो, तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर कंपनी आपकी अच्छी नहीं है जो आपने चूज़ किया, जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, और वो कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब सिर्फ उसकी हाइप बनी हुई थी कुछ टाइम तक, और जब वो हाइप ख़त्म हुई है तो डेफिनेटली फिर उसने गिरना ही गिरना था। और कंपनी के अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली अगर एक दफ़ा वो गिर गई है, उसकी शेयर प्राइस गिर गई है, दोबारा उसने ऊपर नहीं उठना। उठेगी भी तो बहुत लंबा अरसा गुजर जाएगा, उसके बाद में जाके वो उठेगी या उसके हिसाब से इक्वल आएगी। सेकेंडली, अभी रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही थी ग्लोबल इश्यूज़ के हवाले से, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे जो जैन-फेब में एक अच्छा उन्होंने पीक जो है अपना दिया, अच्छे उन्होंने जब वो रिटर्न्स दिए, काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे। और इस सिचुएशन के बाद वो बेरिश हो गया, और बेरिश होने के बाद वो दोबारा बुलिश नहीं हो पा रहे उस हिसाब से जिस तरह होना चाहिए था। उसकी रीज़न यही है कि ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं फ़िलहाल, सिचुएशंस जो है वो स्टेबलाइज़ नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आपने कंपनी अच्छी चूज़ की है और वो गिर जाती है तो डेफिनेटली वो कंपनी काम तो वैसे ही करे जैसे वो पहले कर रही थी, तो उस कंपनी ने वापस उस लेवल पे आना ही आना है। जैसी ही सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं, वो शेयर जो होता है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, और वापस जब वो स्टेबलाइज हो जाता है, वापस वो उतने रिटर्न्स देना शुरू कर देता है जितने वो पहले दे रहा है, और शेयर प्राइस जो होती है वो भी अपने ओरिजिनल पेस के ऊपर आ जाती है। तो अगर आपने अच्छी कंपनी सेलेक्ट की हुई है, फिर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वो नीचे आ भी रहा है तो टेंशन ना लें, मज़ीद परचेज़ करें अगर अच्छी कंपनी है तो। क्योंकि जब मार्केट डिप में आती है, बेरिश होती है, आपको वही अच्छा शेयर जो होता है, अच्छी कंपनी का शेयर जो होता है, आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता है। और जब वो कंपनी डेफिनेटली जब सिचुएशन सारी नॉर्मल होंगी तो वापस से आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट देगी, और आपके पास एक अच्छी जो है वो वॉल्यूम होगा शेयर्स का, और आप उससे अच्छा जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। आई होप आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर किसी का भी और क्वेश्चन हो इस टाइप का किसी भी हवाले से, तो आप लोग जो है वो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।